राधे राधे फ्रेंड्स, कान्हास बुटीक में आप सभी कृष्ण भक्त का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ये कलरफुल ड्रेस, वुलन कलरफुल ड्रेस। ये मैंने 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया। होली आ ही रही है और होली में हम अपने लड्डू गोपाल जी को रंग बिरंगे कपड़े पहनाना पसंद करते हैं। होली के समय थोड़ी बहुत ठंड रह जाती है और हम लोग अपने लड्डू गोपाल जी को उस समय भी वुलन कपड़े ही पहनाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऊल से ही एक रंग बिरंगा पोशाक उनके लिए तैयार की जाए। तो मैंने ये तैयार किया। मेरे पास इन सारे रंग थे, रंग के ऊन थे जो मैंने उन्हें काम में लगाया और ये सुंदर सा पोशाक मैंने उनके लिए तैयार किया। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जब पोशाक बनाते हो तो आपके पास भी बहुत सारे रंग थोड़े थोड़े बच ही जाते होंगे। तो उनके लिए लाए गए ऊल से आप उनके ही लिए पोशाक बना डालो, ये सुंदर सा पोशाक जो उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज मैं इसी पोशाक का वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा साथ बनाए रखिए ताकि मैं नए नए काम के साथ आपके सामने आ पाऊँ और मैं भी आगे बढ़ पाऊँ। आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से, आपके सहभागिता से मैं अपने चैनल को आगे बढ़ा पाऊँ, ये उम्मीद करती हूँ। और इस उम्मीद के साथ ही मैं आज का वीडियो शुरू करती हूँ। तो चलिए मैं आज छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए बताती हूँ 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए एक छोटा सा ड्रेस। और आप अपना हिसाब से, मैंने चोली का वीडियो पहले भी अपलोड किया है, तो अभी मैं एक 0 से 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए चोली बना के एकदम पूरा ड्रेस ही मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे आपको यदि उससे बड़े साइज़ के लड्डू गोपाल जी की चोली बनाना है और आपको उसके मेज़रमेंट के बारे में नहीं पता है तो प्लीज़ आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगी। मैं चोली वीडियो जितने साइज़ के लड्डू गोपाल जी के लिए आपको चोली चाहिए, घेरा चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना। मैं आपको, आपका कमेंट देना, मैं उसके अनुसार ही आपको फिर से वो चोली और घेरे का वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो आज मैं छोटा लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ और उसी का वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप भी इस वीडियो को देखिए, मेरे साथ बने रहिए और अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाइए ये खूबसूरत सा पोशाक, कलरफुल पोशाक। तो पहला बेस मैं वाइट से ही बनाऊंगी क्योंकि वाइट एक ऐसा रंग है, कलर है जिसमें सारे रंग बहुत सुंदर से खिल जाते हैं। तो ये मैंने एक नॉट बनाया और उसमें एक चेन लेके ये पक्का किया। बस अब मैं 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए बनाऊंगी तो मैं चेन लूँगी 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हो गया 12 चेन। अब मैं 3 चेन एक्स्ट्रा लूँगी जो कि एक डबल क्रोशिया का नाप होगा। यहाँ पर थंब रखूँगी और 3 चेन को ले लूँगी। जहाँ पर मैंने थंब रखा वहीं पर आ करके मैं एक डबल क्रोशिया करूँगी। और इसके बाद हर एक चेन में जाकर एक एक डबल क्रोशिया करना है। ये मैंने पहले भी आपको बता चुका है, फिर आज भी मैं बता रही हूँ। हर एक चेन में जितने भी चेन है, जो 11 चेन आपके पास है, तो वो 11 चेन में जाके ही आपको इसी तरह से डबल क्रोशिया कर देना है। तो चलिए इसको डबल क्रोशिया कर देते हैं, सारे चेन में एक एक डबल क्रोशिया। तो ये 12 चेन में मैंने 12 डबल क्रोशिया कर लिया। अब मैं 3 का चेन लूँगी। 3 का चेन मीन्स एक डबल क्रोशिया, वर्क को टर्न करूँगी और फिर से उसी चेन में जा कर के एक डबल क्रोशिया और कर दूँगी।
हो गया। फिर नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, अब सारे चेन में जा कर के 2 डबल क्रोशिया करना है। नेक्स्ट में भी 2 डबल क्रोशिया, सारे चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो चलिए इसको करती हूँ। ये सारे चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया कर लिया। अब 1 2 3 चेन लिया, मैंने अपने वर्क को टर्न किया और उसी चेन में मैंने किया एक और डबल क्रोशिया। तो 2 डबल क्रोशिया हो गया। ये चोली छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए है, इसलिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, इस हिसाब से मैं नहीं करूँगी। अब पहला चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिया, तो अब मैंने एक एक डबल क्रोशिया, हर चेन में मैं एक एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये मैंने 4 चेन में एक एक करके डबल क्रोशिया बनाया और 5वीं चेन में मैंने आकर के बनाया 2 डबल क्रोशिया। बहुत ज़्यादा घड़ हमें नहीं बढ़ानी है क्योंकि छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए बन रहे हैं। फिर से मैंने 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाया। 1 2 3 और ये रहा 4। 4 चेन में 4 डबल क्रोशिया मैंने बनाया और फिर 5वीं चेन में आकर के मैंने बनाया 2 डबल क्रोशिया, 1 और फिर उसी चेन से 2। इस तरह आपको ये रो कंप्लीट करनी है। ये हो गया कंप्लीट। अब मैं क्या करूँगी, 2 चेन लूँगी और अपने वर्क को टर्न करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, हर एक चेन में जा कर के एक हाफ डबल क्रोशिया, बस। इसमें आपको कोई भी घड़, कोई भी चेन इंक्रीज नहीं करनी है, सिर्फ हर एक चेन में जा कर के एक हाफ डबल क्रोशिया कर देना है। तो चलिए हर एक चेन में हाफ डबल क्रोशिया कर लेते हैं। हाफ डबल क्रोशिया का मतलब क्या है, मैंने बल लिया, चेन इसमें डाला, ये 3 का जो चेन है, 3 का चेन को एक चेन में कर दिया। 3 का 2, 2 का 1 नहीं करना है, इसमें सीधे 3 को 1 में कर देना है, बस। ये है हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये रो को कंप्लीट करनी है। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर मैंने 3 चेन ले लिया, अपने वर्क को टर्न किया और नेक्स्ट चेन में बनाया 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाया 1 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाया 1 डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में बनाया 1 डबल क्रोशिया। तो ये जो 5 हो गए सामने, ये मेरे सामने का पोर्शन है, ये 5 का। फिर मैं आर्म होल छोड़ूंगी। आर्म होल के लिए फिर से मैंने वही छोड़ा, 1 2 3 4 5 छोड़ा और 6 चेन में आकर के मैंने फिर 1 डबल क्रोशिया बना दिया। ये आर्म होल छूट गया। ये हो गया आर्म होल। ये 6ठी चेन में मैंने बनाया, फिर 1 डबल क्रोशिया, 2 हो गया, फिर 3। आपको उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि कितना आपको बीच में रह जाएगा। जैसे मैंने 5 यहाँ पर छोड़ा सामने के लिए, इधर भी 5 मैंने आर्म होल के लिए छोड़ा, तो 5 5 10 हो गया। इधर भी 10 घड़ छोड़ने के बाद जो बीच में रहेंगे उसको आपको बुन लेना है। 1 2 3 4, मैं देखती हूँ बीच में कितने हैं, बुन लेती हूँ। 5 6
7 8 सॉरी 9 घर मैंने बिना बुन करके देखती हूँ क्या होता है। 1 2 3 4 5 नहीं 9 नहीं होगा, देखती हूँ 8 में रखती हूँ और 1 2 3 4 5 5वीं चेन छोड़ के छठी में मैंने फिर से एक बना लिया। ये दूसरा बाजू का बन गया आर्म होल। और फिर मेरे पास देखिए 1 2 3 4, तो ये 4 जो चेन है सब में जा कर के एक एक डबल क्रोशिया मैं कर दूंगी, तो हो जाएगा मेरा इधर भी 5 3 4, लास्ट का जो 3 का चेन था उसके ऊपर वाले चेन में जा कर के एक, तो हो गया ये 5। तो कंप्लीट हो गया ये आपके देखिए इस तरह चोली का आ गया। अब क्या करूँगी, अब 2 चेन लेती हूँ और हर एक में जा कर के फिर से एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना देती हूँ। इससे क्या होगा, इससे आपकी चोली की शेप बहुत सुंदर आ जाएगी। एक एक हाफ डबल क्रोशिया हर एक चेन में जा कर के, ये जो आर्म होल के पास जो चेन है इसमें भी जा कर के एक एक हाफ डबल क्रोशिया कर देना है। तो चलिए इसे कंप्लीट करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि चोली कैसे बन गए। ये हो गया। अब मैं यहाँ जो 3 का चेन लिया था, ये जो इसके एकदम ऊपर में आ करके इसे स्लिप स्टिच के साथ मैंने ज्वाइन कर दिया। ये हो गया। अब हमारी चोली कंप्लीट हो गए। मैं पलट लेती हूँ चोली को, इसके सीधे साइड में ले आती हूँ। अब देखोगे कि चोली कितनी सुंदर बन के तैयार हो गया। ये है, कितना सुंदर है चोली का शेप। अब देख रहे हो, ये हो गए हमारे कंप्लीट चोली। अब मैं इसका घेरा तैयार करती हूँ। अब हमें क्या करना है, स्लिप स्टिच से इसके किनारे में आ जाना है, क्योंकि बीच से जब हम कोई वर्क करेंगे तो वो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए हर एक चेन में जा कर के आपको एक स्लिप स्टिच कर लेनी है और ये आर्म होल के पास तक आपको आ जानी है, किनारे तक। तो मैं भी स्लिप स्टिच कर लेती हूँ। कुछ नहीं है, ये चेन में डाला, निकाला और फिर से कोई बल ना लिए बस इसे निकाल देना है। ये निकाल के लाएं और बस इसको फिर से इस चेन के अंदर से निकाल दिए। कोई भी बल नहीं, इसमें कोई भी धागा लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया। मैं आ गई स्लिप स्टिच से इस आर्म होल के पास, देखिए एकदम किनारी में। अब हमें क्या करना है, अब मैं लूँगी 3 का चेन और उसी के अंदर में डाल करके कर दूंगी डबल क्रोशिया। तो एक चेन में मैंने किया 2 डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर नेक्स्ट चेन में भी मैं करूंगी 2 डबल क्रोशिया, ये भी हो गया। फिर मैं नेक्स्ट में जाऊंगी, उसमें भी करूंगी 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हर एक चेन में हमें 2-2 डबल क्रोशिया करना है। तो चलिए करती हूँ। ये हो गया कंप्लीट। अब मैं यहाँ का जो 3 चेन है उसके ऊपर वाले चेन में जा कर के इससे
जॉइन कर देती हूँ और मैं धागे को कट करके निकाल देती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा घेरा इसमें बनाना ही नहीं है। अब ये जो पफ है यही इसके घेरे बनेंगे। तो बस ये हो गया। अब मैं इसमें कलर लगाऊंगी और इसका घेरे को बताते जाऊंगी। तो चलिए मैं पहले लगा लेती हूँ येलो। इसके बाद आपके पास जितने कलर हैं वो आप लगा सकते हो। ये नहीं कि मैं जो लगा रही हूँ वही आपको लगाना है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप अपने पसंद के अनुसार कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। रंग कलरफुल जो आपके पास ऊल है उसका आप यूज़ कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक चेन में मैंने दो दो डबल क्रोशिया लेके घेरा को किया, एक राउंड जो मैंने बनाया, हर एक चेन में दो दो डबल क्रोशिया, ये जो दो डबल क्रोशिया का ये बीच वाले भाग है इस पे मैं अपना क्रोशिया डालूंगी, चेन में नहीं, बीच का जो गैप है उसमें, वहाँ से मैंने लाया, धागे को ज्वाइंट कर दिया। मैं यहीं से करती हूँ क्योंकि यहाँ मैंने धागा कट किया, तो यहीं से कर लेती हूँ। धागा को बुनते हुए एडजस्ट भी कर लूँगी। तो यहाँ मैंने इसे ज्वाइंट कर लिया। हो गए। आप चाहो तो पीछे से नॉट भी लगा सकते हो और नहीं तो एडजस्ट भी कर सकते हो। चाहो तो पीछे आप नॉट लगा लोगे। ये एक बार मैंने पफ बनाना है, एक लंबा खींच लिया, ये एक बार हो गए। फिर उसी होल में जाके ये दो, ये तीन, ये चार, ये हो गए पाँच। पाँच हो गया। अब मैं धागे लूँगी और ये सब में से एक बार मैंने निकाल दिया और इसे लॉक कर दिया। ये हो गया एक पफ। फिर मैंने इसे थोड़ा लंबा खींचा। फिर जो मैंने यहाँ लॉक किया था वहाँ मुझे एक होल मिल जाएगा, आप लोगों को भी। उसी होल में जाके 1 टाइम, ये 2 टाइम लेके लंबा करके थोड़ा खींचना है, ये 3 टाइम और 4, 4 बार। और एक मैंने पहले ही लिया था तो वो हो गया 5। अब सबको निकाल दिया, फिर से लॉक कर दिया, तो ये हो गया 2 पफ। और फिर से चेन लेके इसे लंबा कर लिया। फिर मैं उस होल में जा कर के 1, 2, ढीले हाथ से थोड़ा बनाना है, कस के नहीं पकड़ना है धागे को, ये 4। और एक मैंने पहले लिया था वो हो गया 5। अब मैंने एक धागे लेकर सबको निकाल दिया। तो आप 3 3 कर सकते हो, 4 5 कर सकते हो, जितना भी आपको मन चाहे आप कर सकते हो। लेकिन चूंकि मैं 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ, 0 1 के लिए मैं ये 3 टाइम्स नहीं करूँगी, मुझे ये 2 टाइम्स करने से ही मेरा घेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने इतना किया और फिर इस धागे को मैं कर दूँगी एक बार चेन ले करके, चेन ले लिया था मैंने और इसे कर दूंगी कट। हो गया ये मेरा 1 टाइम पफ। फिर मैं क्या करूँगी, फिर जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया का गैप है, ये जो डबल क्रोशिया के बीच का जो गैप है, मैं फिर से अपने क्रोशिया को उसी में डालूँगी, ये गैप के अंदर में मैंने डाल दिया। अब मैं ज्वाइंट कर लेती हूँ ये रानी पिंक जो है मेरे पास, डार्क रानी पिंक, उसे मैंने ज्वाइंट कर लिया। यहाँ मैंने आपसे कहा था आप चाहो तो पीछे नॉट भी कर सकते हो, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। और लास्ट में जब सारे पफ कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं पीछे से ये सारे जो धागे हैं इसका नॉट करके और काट लूँगी, बस पीछे क्लीन हो जाएगा। तो ये एक बार मेरे पास है, ये दूसरा पफ, ये तीसरा पफ, ये चौथा, ये 5वां हो गया।
सारे को एक बार में निकाल दिया और एक लेकर के चेन लेकर के कर दिया लॉक। फिर से एक चेन लिया और उसे लंबा किया। फिर जो यहाँ पर हमें एक होल मिल जाएगा जहाँ मैंने लॉक किया था, वहाँ से एक बार निकाला, 2 बार हो गया, ये 3 हो गई, ये 4 और ये 5 हो गया 5 टाइम्स। अब फिर से मैं निकाल दूंगी सबको एक साथ, एक चेन लेके लॉक और दूसरा चेन बना के मैंने धागे को कर दिया कट। तो ये हो गया दूसरा पफ। इस तरह से आपको हर एक डबल क्रोशिया का बीच वाले गैप में जा कर के इस तरह कलर से रंग बिरंगे ऊल से आपको पफ बनाना है। आपके पास जो जो कलर है आप चाहो तो रिपीट करके भी बना सकते हो। जैसे 4 कलर लगाया, फिर से आप येलो से उसे रिपीट किया। और यदि आपके पास ढेर सारे रंग के ऊल होंगे तो आप वो सारे का भी यूज़ कर सकते हो। ये आपके हिसाब से है कि आप उसे कितना कलरफुल बनाना चाहते हो। तो चलिए अब हम लोग ये जो पफ है इसको कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद लौटते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है उसे मैं बता दूंगी। तो चलिए पहले इसे कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया। सारे रंगों से मैंने ये पफ बना डाले, जो भी मेरे पास रंग थे। कोई कोई रंग कोई कलर है, रंग है जो रिपीट भी हुआ है। और साथ में मैंने ये गले के लिए और बाजू के लिए जो बॉर्डर बनना था वो भी बना लिया। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, अब वाइट धागे से ही काम होगी। वाइट ऊल ले लीजिएगा आप लोग। और ये जो मैंने पफ बनाया है, ये पफ मैंने जो डबल क्रोशिया था, एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया जो मैंने बनाया था उसका बीचों से लिया था। और उसके बाद वाला जो ये गैप है, ये इसमें तो पफ बन गए हैं, इसमें पफ बन गए हैं। और ये जो गैप है, ये जो चेन आपका, ये पफ के बाद जो ये चेन है, इसमें मैं डालूंगी अपना क्रोशिया ये, और वाइट धागे को कर लूँगी यहाँ जॉइंट। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं बनाऊँगी 3 चेन, 1 2 3। और ये जो पफ का 2 पफ के बीच में जो ये होल है, यहाँ आके मैं इसे जॉइंट कर दूँगी। फिर मैं बनाऊँगी 1 2 3 चेन, और फिर एकदम ऊपर वाले सेकंड पफ के ऊपर में जो ये होल है उसमें जाके मैंने जॉइंट कर लिया। अब मैं ऊपर में कुछ फ्लावर जैसा बनाऊंगी। तो 1 2 3 4 चेन लिए और जहाँ मैंने उसे जॉइंट किया था उसी में सिंगल क्रोशिया किया। फिर 1 2 3 4 चेन लिया, फिर उसी में जाके सिंगल क्रोशिया किया, और फिर 1 2 3 चेन लिया, और फिर उसी में जा कर के उसी होल में जा कर के सिंगल क्रोशिया किया। फिर मैं क्या करूँगी, फिर 1 2 3 चेन लूँगी, फिर ये वाले जो होल है फर्स्ट पाफ के ऊपर में उसी में आ कर के सिंगल क्रोशिया किया। फिर 1 2 3 चेन लूँगी, और फिर ये जगह, ये बीच वाले जगह में, इस जगह में आ कर के मैं इसे जॉइंट करूँगी। अब देखिए आप लोग क्या करना है, अब 1 और 2 चेन लूँगी, ले करके मैं अपने वर्क को पलट लूँगी, और ये जो है ये वाला यहाँ पर मैं जॉइंट करूँगी। क्यों ऐसा करूँगी, ताकि इन पफ को मैं आपस में जोड़ पाऊँ। फिर ये एक चेन हो गया, फिर 1 2 3 चेन हो गया, मैंने पलट दिया। फिर इस पफ के मिडिल में मैंने होल जो है वहाँ पर मैंने जॉइंट कर दिया। फिर मैंने 1 2 चेन लिया, फिर मैं वर्क को पलट ली। फिर ये जो है सेकंड वाला जो ये 3 चेन का, इसमें आके मैंने जॉइंट कर दिया, हो गया। फिर मैंने 1 2 चेन लिया, और फिर मैं एकदम इसके ऊपर में आ कर के, ये पफ के ऊपर आ कर के ऊपर का जो होल है
उसमें आकर के इसे ज्वाइन किया। अब मैं फ्लावर बना लेती हूँ। 1 2 3 4, ये 4। फिर उसी जगह में मैंने इसे ज्वाइन किया। फिर मैंने बनाया 1 2 3 4। फिर मैंने ज्वाइन किया उसी होल पे आके, उसी जगह, एक ही जगह। और फिर मैंने बनाया 1 2 3 4 चेन। फिर मैंने उसी होल में आकर के इसे ज्वाइन कर दिया सिंगल क्रोशिया करके। तो हो गया। आप देखोगे कि यहाँ एक फ्लावर जैसे शेप बन गए हैं। अब क्या करूँगी, अब फिर 1 2 3 चेन लेंगे। ये पफ का जो होल है इसमें आके मैंने ज्वाइंट किया। फिर 1 2 3 चेन लिया और फिर ये पफ में जाके ज्वाइन नहीं करना है, इस जगह पे ज्वाइन करना है। तो फिर मैंने इस जगह पे इसे ज्वाइन कर दिया, ये जगह पे सिंगल क्रोशिया कर लिए। फिर क्या करूँगी, 1 2 चेन लिए, वर्क को पलट दिए। ये जो गैप है इसमें जाके सिंगल क्रोशिया किया। सिंगल क्रोशिया से हमें एक चेन मिल गया। फिर 1 2, टोटल 3 चेन, वर्क को पलट लिए। फिर ये जो गैप है इसमें आके होल में आके ज्वाइन कर दिए। फिर 1 2 चेन बनाए, फिर वर्क को पलट लिए। फिर ये जो सेकंड 3 का चेन है इसमें आके ज्वाइन कर दिए। फिर 1 2 चेन ले लिए, फिर अपना वर्क को टर्न किए और अब एकदम ये ऊपर वाले होल में आके ज्वाइन कर दिए। अब फिर से मैं बना लूँगी वही फ्लावर जैसी शेप। ये फिर 4 चेन कर दिया यहाँ ज्वाइंट, फिर 4 चेन, फिर से कर दिया यहाँ ज्वाइंट, फिर 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ कर दिए ज्वाइन। फिर लेंगे 3 का चेन। जब इधर हम लोग काम करेंगे इस साइड में, तो इस साइड में 3 का चेन लेके ही हम लोग काम करेंगे। ज्वाइन कर दिए और फिर 3 का चेन लाके एकदम वही प्रोसेस को दोहराना है बार बार। अब इस तरह से आपका वर्क बन जाएंगे। जैसे इसमें जॉइंट हो गया है इसी तरह से ये भी जॉइंट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, हो गया। अब लास्ट जो बाकी है इसको कैसे करना है, ये जो राउंड है इसे मैं जैसे और सब में की 3 चेन लेके पफ में जॉइंट किया, इसको अब ऐसे नहीं करना है। ये अब ऐसे ही ऊपर से जुड़ेंगे। इतनी देर से नीचे से जुड़ रहा था, अब मैं ऊपर से ही इसे जोड़ दूंगी। जैसे ये फ्लावर्स का शेप हो गया, फिर मैंने 2 चेन लिया, फिर कहाँ ज्वाइंट करूँगी, यहाँ पर ऊपर से ज्वाइंट करना शुरू करना है। इस जगह पर मैंने ज्वाइंट किया, फिर 2 चेन लिया, फिर मैंने ज्वाइंट किया ये पफ के यहाँ पर। ये जो पफ बने हुए हैं यहाँ पर ज्वाइंट हो गया। सॉरी, ये जो पफ है येलो, अब इसमें मैंने ज्वाइन कर दिया। फिर 2 चेन लिया, लेकर के फिर जो ये 3 है, ये 3 का चेन इस पे ज्वाइन किया। 1 2 चेन लिया और फिर एकदम से ये जो पफ है येलो कलर का, इसका ये जगह पे ज्वाइन करना है। बस, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा ये।
ऐसे लाके यहाँ मैंने जॉइन कर दिया। हो गया। अब धागे को कट कर दूंगी। यहाँ पर एक स्टिच दे करके एक चेन बना करके मैं इसे धागे को कट कर दिया। तो ये हो गया हमारा कलरफुल ड्रेस, मल्टी कलर ड्रेस जो होली के लिए रेडी है। और इसे आप 0 नंबर कान्हा जी को आराम से पहना सकते हो। तो ये हो गया हमारा ड्रेस। बस इसके साथ आप मैचिंग कैप बनाइए, रंग बिरंगे कैप पहनाइए, हैट पहनाइए, जो आपकी मर्जी हो, जो आपको अच्छा लगे वही आप बनाओ और अपने लड्डू गोपाल जी को होली में सजाओ। आप चाहो तो यहाँ एक छोटा सा कुछ भी बना करके या कोई कलरफुल मोती या इस तरह का छोटा सा ऊल से ही बना के यहाँ पर इस तरह स्टिच कर सकते हो, देखने में अच्छा लगेगा। या कोई बटन भी आप यहाँ स्टिच कर सकते हो, जैसे भी आपको मन चाहे। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करके बताना। यदि अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे साथ बने रहना। आज के लिए इतना ही। ढेर सारे प्यार के साथ आप सबको राधे राधे।